नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिहारी फार्मासिस्ट में। मैं हूं आपका दोस्त रजत राज, राष्ट्रीय महासचिव ऑल इंडिया फार्मासिस्ट फेडरेशन। और आप लोगों का बहुत बेसब्री से इंतज़ार था कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है उसके बारे में एक वीडियो बना के हम लोग को जानकारी दीजिए कि क्या सुनवाई हुई है और क्यों समय मांगा गया है, आखिर क्या क्या कारण है। तो समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, फार्मासिस्ट मामले में डिप्लोमा वर्सेस बैचलर का जो केस है वो लगभग सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रहा है और यह केस अप्रैल माह में किया गया था। अप्रैल माह में 30 तारीख को जो है यहाँ पे स्टे लगा दिया गया है, पार्शियल स्टे, कि अंतिम परिणाम प्रकाशित नहीं किया जाएगा। उसके बाद लगभग 6 महीना के बाद दूसरी सुनवाई हो सकी है। 22 सितंबर को दूसरी सुनवाई कल हुई है और हमारा केस जो है 53 नंबर पे था। तो इस केस का जो हेयरिंग था वो देखेंगे, इस पूरे कोर्ट का, हमारा कोर्ट नंबर 6 में केस था। तो कोर्ट नंबर 6 का जो भी हेयरिंग था, जज साहब पास ओवर देते गए, मतलब लगभग 1.5 घंटे में 53-54 केस उन्होंने पास ओवर कर दिया। मात्र एक केस में फैसला हुआ था, वो भी अर्जेंट कुछ मैटर था, उनका हुआ था। पिछली बार जब इस केस में बातचीत हुआ था तो पीसीआई को 2 वीक का यानी 10 दिन का समय दिया गया था। लेकिन कल जैसे हमारे केस पे सुनवाई की प्रक्रिया शुरू हुई, उसी समय जो है पीसीआई के एडवोकेट एसडी संजय जो हैं, जो एसजी भी हैं भारत सरकार के, उन्होंने सीधे कह दिया कि हमको समय चाहिए। जज साहब बिना तर्क वितर्क किए हुए बोले ओके ग्रांटेड, टाइम ग्रांटेड हो गया। हमारे एडवोकेट, सरकार के एडवोकेट जो है बराबर निरंतर हायरिंग चिल्लाते रहे, लेकिन नहीं हुआ। अलग अलग प्रकार के लोग जो हैं अलग अलग की अफवाहें फैलाते हैं, तो उन पर नहीं जाना है। जब तक हम हैं आपको इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक मिलता रहेगा। तो देखिए कि कल सुनवाई में क्या हुआ। ऑडियो यहाँ पे है, आप देख लीजिए। Complete in the meanwhile, sir. Lordship, please. Grateful. Lord, short date is not possible, sir. That is why we are giving it on a Wednesday or Thursday, so that we will hear you at length and decide. My matter, Matter request hearing. Lord, one matter is not listed with. Give the number. Yes. It has to be tagged. Why in the same matter to bring it as a party respondent? Already, ये ordered it. Your Lordship may fix a early date because the results are now being withheld. Not possible now. Yes. Lordship. We'll try to accommodate you. Let the pleadings be completed. Yes. This matter I am giving this. This is not listed. It is. It's going to. It's before our board or different board. No, same. Very well. Before the different court, it will be not. Yes. Last time. Very well. Lordship, please. Your Lordship may permit us to file a convenience volume. Yes. Parties are at liberty to file. Thank you. Yes. Oblige. 54. तो आप लोगों ने देख लिया कि क्या मैटर था और क्या क्या हुआ। देखिए, यहाँ पे हेयरिंग हुआ ही नहीं। सरकार के एडवोकेट और हमारे एडवोकेट दोनों हेयरिंग बोलते रहे कि ये स्टे लगा हुआ है, रिजल्ट प्रभावित हो रहा है, लेकिन इस पे जज साहब ने कोई संज्ञान नहीं लिया। मतलब उन्होंने पहले ही पीसीआई को कमिटमेंट कर दिया था कि हम समय दे रहे हैं, तो उनको 4 हफ्तों का समय दे दिया गया। एक्चुअली छुट्टी का समय है तो थोड़ा सा समय में बढ़ोतरी हो गया। लगभग 50 दिन के बाद मामला फिर लिस्ट होगा। तो ऐसा नहीं है कि पीसीआई को पहले समय नहीं दिया गया था, पीसीआई को पहले भी 10 दिन का समय दिया गया था। देखिए, न्यायालय का मामला है, न्यायालय में देर सवेर होती है। मामला 2 दिन में भी सॉल्व हो सकता है और 2 साल भी लग सकते हैं। इस अनुसार से हम लोग को प्रिपेयर रहना पड़ेगा। देखिए, कोई भी अगर पर्सन इतना मेहनत करके क्वालिफाई किया है तो उसको निराश होने का ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये मौका है। अगर समय भी लग रहा है तो आप लोग अपना तैयारी को दुरुस्त करके आगे अच्छे से चीज़ों को बेहतर कीजिए। और इसमें जो है अंतिम सांस तक लोगों को प्रयास करना है भाई, कि नियुक्ति ले लेना है। 6 महीने से केस मेंशन नहीं हो रहा था। मेंशन होने के बाद बार डेट बढ़ा दिया जा रहा था। अप्रैल के बाद जो है सितंबर में हेयरिंग हुई है, और ये भी हेयरिंग मात्र 1 मिनट तक की भी नहीं थी, लगभग 55 सेकेंड की थी। तो देखिए, चीज़ें क्लियर हैं। आप का सारा चीज़ क्लियर हो चुका है, आप क्वालिफाइड हो चुके हैं, स्कोर कार्ड आ चुका है।
तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं। जितने भी बच्चे क्वालिफाइड किए हैं उनकी संख्या 1000 से कम ही है, और जो भी क्वालिफाइड किए हैं जिनका 32 नंबर भी आया है और उनके कैटेगरी में 32 नंबर की ज़रूरत है, तो उनकी नौकरी होगी, कंफर्म होगी। इसलिए आप लोग को ज़्यादा चिंता नहीं करना है। ज़रूरत है तो अभी सभी क्वालिफाइड को एकजुट होकर लड़ने की ज़रूरत है। अब देखिए, नीतिगत मामला कुछ भी हो, लेकिन इसमें क्वालिफाइड बच्चों का दोष नहीं है। मैंने पीसीआई से भी बात किया था और उनको भी मैंने एक ही अनुरोध किया कि देखिए, नीतिगत मामले सरकार देखती है, और अगर कुछ नीति में बदलाव होगा तो वो अगले वैकेंसी से लागू होना चाहिए, या वो अदालत डिसाइड करेगी। लेकिन आपके चक्कर में, इस केस के चक्कर में बिहार के सैकड़ों बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, जो अब कड़ी मेहनत के बाद अपना एग्ज़ाम पास किए हैं। उनका इसमें कोई दोष नहीं है, और इसका जो है सज़ा उन बच्चों को क्यों मिल रहा है, आखिर इस वैकेंसी में इतना डिले क्यों हो रहा है। लेकिन आप लोग, सभी लोग समझते हैं कि कहाँ क्या चीज़ें हैं। सभी जगह बैचलर वाले लोग भी भरे पड़े हैं, तो वो लोग भी थोड़ा सा झुकाव उधर कर देते हैं। लेकिन हम लोग हार नहीं माने हैं, और ये तो दूसरा हायरिंग था। अभी हम लोग आगे भी 40 से अधिक लोग जो है इस केस में पैटिशनर हैं, जो क्वालिफाइड हैं और इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। तो वो लोग इसमें पेटिशन भी अपना दायर किए हैं कि हम डिप्लोमा बैचलर की लड़ाई आप जब तक मर्जी है तब तक चलाइए, लेकिन जो लोग इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर चुके हैं उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। हो सकता है कि आप डिफरेंट सोचते होंगे, लेकिन लगभग सभी क्वालिफाइड लोगों से मैं बात किया जो मेरे कांटेक्ट में है। लगभग 200 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। अभी गूगल फॉर्म लोग लगातार भर रहे हैं, और लोग लगातार जुड़ रहे हैं। तो जितने भी लोग जुड़े हैं उनको इन्फॉर्मेशन एट द टाइम मिल जाता है, और सभी लोग बस यही चाहते हैं कि इस वैकेंसी का नियुक्ति जल्द से जल्द हो जाए। हम लोग अपने एडवोकेट से भी बात किए, तो उन्होंने सीधा कहा कि बीटीएससी के पास, बिहार सरकार के पास भी अपना विधि विभाग है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई गई है। अगर बीटीएससी चाहती है तो बीटीएससी जो है मेरिट लिस्ट भी बना सकती है, मेरिट लिस्ट बना के रख ले, पब्लिश नहीं करे। लेकिन प्रक्रिया को रोक देना ये भी गलत है, प्रक्रिया को रोकना नहीं है। तो इस संदर्भ में अब हम लोग जो है बीटीएससी पे प्रयास करेंगे, बीटीएससी के अधिकारियों से बात करें, और आगे की रणनीतियों पर काम करना है हम लोग को। विशेष हम यूट्यूब वीडियो में पब्लिकली नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम लोग इस पर लगभग काम कर रहे हैं, और जो भी हैं लोग देख रहे हैं कि कैसे काम हो रहा है। तो मैं एक ही अनुरोध करूंगा आप सभी लोग से, जो भी लोग क्वालिफाइड हैं, क्वालिफाइड वाले ग्रुप में जुड़ जाइए। देखिए, स्कोर कार्ड देने से आपका कोई नुकसान नहीं है, स्कोर कार्ड में कोई चेंजेज नहीं हो सकता। अब आपका कोई ऑनलाइन डिटेल या किसी प्रकार की चेंजेज नहीं की जा सकती है, तो स्कोर कार्ड देने में डरिए मत। 200 लोगों ने भरोसा किया है तो आप भी कीजिए, और ये पूरा सेफ है, पूरा कॉन्फिडेंशियल है। तो आप लोग जुड़िए, जितने भी क्वालिफाइड लोग हैं सब लोग जुड़ जाइए, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से जो है हम लोग इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको एक और बात जानना होगा कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कभी भी डिप्लोमा के फेवर में अपना पक्ष नहीं रखती है। ये वही फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है जिनके रजिस्ट्रार अनिल मित्तल साहब जो हैं, पटना आकर खुद से केस किए थे बिहार सरकार में कि जो है बी फार्मा को लिया जाए, लेकिन सरकार ने उनके केस को खारिज कर दिया। स्टेट गवर्नमेंट के पास अधिकार रहता है कि अपने नौकरियों में किनको वरीयता देना है, क्या नीतिगत मामले होते हैं वो डिसाइड करने का, धारा 309 के अंतर्गत। तो ये चीज़ें हैं सरकार के पास। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें चल रही हैं पीसीआई के मन में, वो चीज़ें हमें भी मालूम है, आपको भी मालूम है। तो इन चीज़ों को लेके इस वैकेंसी में तो कुछ नहीं किया जा सकता। आगे की वैकेंसियों के लिए पीसीआई अपना अलग रणनीति बना रही है। आपने देखा होगा कि हाल ही में उन्होंने सिलेबस लॉन्च किया, और उस सिलेबस का कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है।
सिलेबस ऐसा है कि आपको देख के अजीब लगेगा। 8 सेमेस्टर में आपको प्रत्येक सेमेस्टर में यही होगा। उसके बाद देखिए कि हाई कोर्ट में जैसा कहा गया था कि आप सोशल फार्मेसी नहीं पढ़ते, हॉस्पिटल फार्मेसी नहीं पढ़ते, तो उन सब्जेक्ट को भी ऐड कर दिया गया है। तो अभी पीसीआई के अंदरूनी में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और पीसीआई इसमें ज़्यादा अपना टांग नहीं अड़ा सकती है, क्योंकि देखिए पटना हाई कोर्ट के जो है न्यायाधीश आशुतोष सर, उन्होंने क्लियर कह दिया था कि आपका रोल नहीं है नियुक्ति प्रक्रिया में, आपका रोल है एजुकेशन में, तो आप एजुकेशन वाले में कीजिए। आपका रोल है रजिस्ट्रेशन में, तो आप रजिस्ट्रेशन में कीजिए। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे पीसीआई के काम करने की शैली पे भी सवाल उठाए जाते हैं। जैसे देखिए उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, कश्मीर में है, हिमाचल में है, आंध्र प्रदेश में है, बहुत सारे स्टेट में केवल डिप्लोमा को लिया जाता है। आखिर पीसीआई वहाँ क्यों नहीं लड़ती है? अब देखिए पंजाब और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में केवल बैचलर इन फार्मेसी को लिया जाता है। आखिर पीसीआई वहाँ डिप्लोमा के लिए क्यों नहीं लड़ती है? आखिर बिहार में ही क्या है ऐसा? देखिए सवाल बहुत हैं और इन चीज़ों पे हम लोग को अब काम करेंगे, धीरे धीरे सारा चीज़ क्लियर होगा। प्राइमरी फोकस हम लोग का ज्वाइनिंग का है और ये सब सवाल जो है लंबे समय से चले आ रहे हैं। अंत में फिर आप सबको एक बार यही कहूँगा कि अधिक से अधिक क्वालिफाइड लोगों को एकजुट होकर लड़ने की ज़रूरत है। चाहे जिस प्रकार की रणनीति हो, आपके रणनीति को हम लोग सुनेंगे और उस पर काम करेंगे और सब लोग को मिलजुल के आगे इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो आप लोग सभी लोग जो है क्वालिफाइड वाले ग्रुप में जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी, किसी प्रकार का संकोच मत कीजिए। अगर कोई सवाल है तो ज़रूर हमें व्हाट्सएप कीजिए, आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि सभी फार्मासिस्ट तक ये जानकारी पहुंच सके।